सो जैसे हमारे लाइफ में जब बाधाएं आ रही हैं या कुछ रुकावटें आ रही हैं कामों में और कर्मों में या अपने मिशन के वर्क में या ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, फैमिली, फाइनेंसेस, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटेड इश्यूज़, ये सब ही एक ज़िंदगी के ऐसे चौराहे पे हमें लेके जाने के लिए है जहाँ से हम सोच समझ के कुछ करें, आगे बढ़ें आगे, और हम कुछ ज़िंदगी के बारे में समझें और डीपली, इसलिए ये होता है। एंड वैसे ही जब अच्छी चीज़ें भी आ रही है, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं हमें भगवान से, एंड हमें तरक्की मिल रही है बहुत सारी चीज़ों में, उस वक्त भी सोचने का टाइम होता है स्थिरता से, समझने का वो भी एक जीवन का चौराहा का टाइम होता है, ताकि हम समझ सके कि अच्छी चीज़ें जब आ रही हैं कि कौन से अच्छे डायरेक्शन में इसको और लेके जाया जा सके, या इन अच्छी चीज़ों में भी सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा है, और हमारे बाकी फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड होंगे उनके लिए भी सबसे बेस्ट कौन सा पथ है। तो हर इंसान के लेवल ऑफ कर्म के अनुसार उनको अच्छे चीज़ों के वक्त भी समझना होता है, थोड़ा और डीपली रिफ्लेक्ट करना होता है, और रिफ्लेक्शन का ही एक कारण होता है कि हमें हमारा ट्विन फ्लेम हमारे लाइफ में आता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक मिरर जैसा होता है, और वो मिरर के हिसाब से हमें दिखा रहा होता है कि हमारे अच्छे गुणें क्या हैं, हमारे बद गुण क्या हैं, और वो मिरर हमेशा हमें रिफ्लेक्ट करता रहेगा। और कभी कभी ऐसे होगा कि हमारे साथ बहुत सारी तरक्कियाँ हो रही है और हमारे ट्विन फ्लेम के साथ उसका ऑपोजिट सा ही हो रहा होगा, और कभी कभी ऐसे होगा कि दोनों ही बहुत सारे इक्वली अच्छे से तरक्की कर रहे हैं। गोल अभी एसेंशन का यही है ना कि दोनों ट्विन फ्लेम, अगर जब ट्विन फ्लेम्स हैं, हम एक साथ असेंड करें, एक साथ ऊपर चढ़ें। पर जब इम्बैलेंस रहता है रिलेशनशिप में, जब इम्बैलेंस रहता है हमारे सोल के अंदर, हमने हमारे सोल के अंदर का कुछ एनर्जी क्लीनिंग ठीक से किया नहीं, या एनर्जी क्लीनिंग का भी, सोल क्लीनिंग का भी फेजेस होता है, तो हम अच्छे से थोड़ा क्लीनिंग किए होंगे पर वापस से कुछ हमारे ऊपर चढ़ गया होगा, गलत विचारधाराएं, जिसकी वजह से एनर्जी एंड वाइब्रेशन लो हो चुका होगा। तो उस वक्त ऐसे होगा, इम्बैलेंस आ जाएगा रिलेशनशिप में। तो अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ जाता है ट्विन फ्लेम्स के बीच, तभी उनका सेपरेशन हो जाता है। जब अच्छा बैलेंस रहता है अंदर ट्विन फ्लेम्स के जीवन में, उनके अंदर, उनके सोल में, तब उन लोग एक साथ कदम रख के चल सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये सब जब चल रहा होता है, ट्विन फ्लेम्स एक साथ हो ना हो, बिकॉज़ ये डिवाइन का एक प्लान है। कोई कोई ट्विन फ्लेम्स जो एक साथ नहीं भी होते हैं, उनका लाइफ इन सम वेज सेम पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा होता है, ताकि वो लोग इवेंचुअली मर्ज कर सके अपने लाइफ के पथ को। एंड ये भी होता है कि जब उन लोग सेम डायरेक्शन में जा ही रहे हैं, इवन दो अगर उन लोग एक साथ नहीं होंगे, उनके सोल एंड बॉडी मर्जर्स भी होने चालू हो सकते हैं, जो ईच ट्विन फ्लेम कपल को अपना सोल मर्ज, बॉडी मर्ज एक्सपीरियंसेस उनका यूनिक सा होगा, और वो एक्सपीरियंस के थ्रू वो दूसरे एक बॉडी को जानने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यूनिवर्स अभी इस पॉइंट ऑफ असेंशन में चाहता है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो जाए, हर इंसान के अंदर की शिव शक्ति बैलेंस हो जाए। ठीक है, हर इंसान के अंदर की जो डुअलिटी है वो बैलेंस में रहे। तो वो बैलेंस लाने के लिए जब अभी एक ट्विन फ्लेम कपल एक मैन एंड वुमेन हैं, तो तब वो मैन को वुमेन के पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ चीज़ें समझनी है, वुमेन को मैन के पर्सपेक्टिव से समझनी है। सपोज़ ट्विन फ्लेम के बीच में एज डिफरेंसेस हैं, तो तब एक ओल्डर पर्सन को यंगर पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझना है, और यंगर पर्सन को ओल्डर पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझना है। सपोज़ ट्विन फ्लेम्स के बीच में द मैन इज़ यंगर एंड द वुमेन इज़ ओल्डर, तो उसमें ये समझना है कि ओल्डर वाइसर वुमेन का पर्सपेक्टिव क्या है, एंड यंगर पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द सोसाइटल पर्सपेक्टिव कि सोसाइटी में क्यों पहले मैन वॉज इन मैरिजेस, वाई मैन वॉज ओल्डर एंड अ वुमेन वॉज यंगर, बट आजकल क्यों उल्टा हो रहा है कभी कभी।
है ना? तो ये सबको और डीपली समझने के लिए ही ट्विन फ्लेम्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। कभी-कभी इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, कभी-कभी कंट्री डिफरेंसेस होते हैं, कभी-कभी रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। जो भी डिफरेंस हैं, वो डिफरेंसेस इसलिए एग्ज़िस्ट करते हैं ताकि हम दूसरे इंसान के नज़रिए से ज़िंदगी को देख पाएँ। और जब हमारा बॉडी और सोल मर्ज चालू हो जाता है, वो नज़रिया और डीपली हम समझने लगते हैं। और उसको जब हम सेपरेशन में होते हैं, तब हम और डीपली इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास तभी ना ऐसे टाइम होता है रुक के समझने की कि इसमें माया कौन-सी है, इसमें भगवान का मैजिक कौन-सा है, इसमें हमारे सोल पर्पस एंड सोल के ग्रोथ का पोटेंशियल कहाँ है। ये सब चीज़ों को डीपली समझने के लिए कभी-कभी ट्विन फ्लेम्स को सेपरेट हो जाना पड़ता है, पर ज़रूरी नहीं है। कोई-कोई ट्विन फ्लेम्स एक साथ रह के भी ये सोल मर्ज, बॉडी मर्ज ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट हमेशा जब हम विचलित हो जाते हैं, जब सेपरेशन फ़ेज़ आ रहा होता है या आ चुका है हमारे लाइफ में, उस वक़्त अगर हम ये याद रखें बैकग्राउंड में कि भगवान का इसमें भी एक कुछ पर्पस है, हमारी लाइफ का इसके अंदर कोई पर्पस है, तो तब क्या होता है वो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ ऑफ सेपरेशन से भी गुज़रना रिलेटिवली ईज़ियर हो जाता है, ठीक है? तो आप जब बॉडी मर्ज और सोल मर्ज जैसे मैं बता रही थी जो मुझे एक्सपीरियंसेस आए, वो क्या है, वो एक एक्सपीरियंस है हमारे चक्रा सिस्टम्स को अट्यून करने का एक दूसरे के साथ, वो भी एक रीज़न है उसका। तो इसीलिए जब हमारा रूट चक्रा मर्ज हो रहा होता है हमारे ट्विन फ्लेम के रूट चक्रा के साथ, तब क्या होगा, कभी-कभी लोगों को लोअर बॉडी पार्ट्स में पेन आएँगे, बैक में लोअर बैक में पेन आ सकते हैं या कुछ हेल्थ इश्यूज़ आने लग जा सकते हैं रिलेटेड टू रूट चक्रा। बिकॉज़ रूट चक्रा हम एंग्ज़ायटी, हेट्रेड ऐसे नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है अगर रूट चक्रा में इम्बैलेंस हो। तो ये सब चीज़ें भी ज़्यादा आने लग जाएँगी। तो जिन ट्विन फ्लेम्स या जो लोग असेंशन में हैं, उनका अगर रूट चक्रा बैलेंस में नहीं है, तो तब आप ऐसे रूट चक्रा के प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो तब क्या चल रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम भी उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, आप भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो तब आपको अंदर से डीपली समझना है कि ये हमारा जॉइंट इशू चल रहा है या इंडिविजुअल इशू चल रहा है या ऐसा इशू चल रहा है जिसमें जॉइंटली हमको वर्क करना है उसको सॉल्व